अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। तो ये बेसिकली आप लोगों का जो है ये टारगेट पेपर है 2024 फिजिक्स सेकंड ईयर का जो है ये टारगेट पेपर है, जिसके अंदर मैंने बेसिकली आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, फिर डिटेल क्वेश्चन आंसर्स और साथ में जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स दिए हैं। ठीक है, आप लोगों को जो बेसिकली फिजिक्स का जो एक प्रिपरेशन पेपर्स है वो बेसिकली मैंने अपने फेसबुक पेज कराची एजुकेशन न्यूज़ पे अपलोड कर दिया था। प्रिपरेशन पे जो प्रिपरेशन होता है प्रिपरेशन पेपर वो इसलिए मैंने दिया है, इंशाल्लाह केमिस्ट्री का भी दूंगा। वो देता इसलिए हूँ क्योंकि आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज कर लो। ठीक है, अब वो बच्चे जो मतलब कि जिन्होंने पूरा साल अपनी तैयारी नहीं करी, ठीक है, उनके लिए रिवाइज का कोई ऐसा सिनेरियो होगा ही नहीं क्योंकि उन्होंने कभी छुआ ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है तो आप इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से देख लो क्योंकि आप अब इंटर के अंदर हो। ठीक है, इंटर के अंदर अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे और मैं उनको भाई पढ़ लूंगा अच्छे से और पेपर्स में चला जाऊंगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं हो सकता। आपने हर में मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इंटर एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अब आसान तरीका क्या हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स को देख लिया जाए, लाइक चैप्टर नंबर 11, 12, 14, ठीक है, और यहाँ पे 17। ये चैप्टर्स बेसिकली अगर आप कर लेते हो तो ये आपके लॉन्ग के चैप्टर जो हैं वो आपके निकल जाएंगे। बाकी चैप्टर जो है वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। एक चैप्टर 20 है जिसमें गीगर मूलर और आपके पास जो है विल्सन चैम्बर का क्वेश्चन है। विल्सन चैम्बर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड तो अभी तक विल्सन चैम्बर ही है। ठीक है, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के अंदर अगर कोई चेंजिंग होगी ग्रुप्स के अंदर, उन लोगों के बेसिकली जब पेपर्स होंगे फिजिक्स के और फिर कोई चेंजिंग हुई तो मैं इंशाल्लाह वो बता दूंगा। ठीक है, वैसे डिजाइन जो मैंने ये पेपर किया है वो तीनों ही फील्ड्स को रख के किया है क्योंकि मैं इसके अलावा फिर पेपर्स आगे नहीं दूंगा। ठीक है, हाँ, मैं अगर कोई चेंजिंग्स करूंगा तो वो फिर मैं आपको अपने यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में बता दूंगा कि भाई ये चेंजेस किए हैं, मैंने लिख के बता दूंगा, या तो फिर मैंने आपको अपने पेज कराची एजुकेशन न्यूज़ फेसबुक पेज पे बता दूंगा। ठीक है, ये आपके पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास डिफाइन हाफ लाइफ एंड स्टेट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। उसके बाद डिफाइन फ्यूजन रिएक्शन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ चेन रिएक्शंस। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। फिर आपने यहाँ पर जो है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आपने बताना है, ड्राइव करना एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस हाइड्रोजन ड्राइव। ठीक है, वेव्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये बेसिकली आपका बोर वाला क्वेश्चन है, आप इसको आप डिफरेंस बतानी है आपने यहाँ पर। ठीक है, फिर डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ विल्सन क्लाउड चेंबर मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास ट्रांसिस्टर्स हैं और फिर आपने ट्रांसिस्टर एज एन एम्पलीफायर्स वो देखना है। फिर आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये आपके पास क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद जो है आपका फॉरबिडन गैप, ये बेसिकली मैंने प्रिपरेशन में भी दिया था। ठीक है, व्हाट इज द परफेक्ट ब्लैक बोर्ड, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब मोस्ट प्रॉब्ली जो बेसिकली आपके पास फिजिक्स का पेपर आता है उसके अंदर जो आपके सिनेरियोज हैं इस बार के रिलेटेड उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है। ठीक है, हर बार ही होता है बट न्यूमेरिकल्स थोड़े से ज्यादा है। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छी रखिएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आप ये सोचकर मेरे पेपर्स उठा रहे हैं या कोई भी पेपर्स उठा रहे हैं, किसी के भी पेपर्स उठा रहे हैं, इवन कोई भी आपको उस तरह का हिटेड पेपर्स नहीं देगा। सेकंड, अगर कोई भी देगा वो आपको प्रिपरेशन पेपर्स टाइप का देगा, हर चैप्टर के क्वेश्चंस देगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मैं आपको जो दे रहा हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह एक शॉर्ट ही है ये क्योंकि जब आप अगर फिजिक्स की बुक उठाओगे तो तकरीबन 150-200 पेजेस की बुक है और इवन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी मैंने इसमें इंक्लूडेड की भी नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 के बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें इंक्लूड नहीं है। चैप्टर नंबर 13 की कुछ चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी तक इसके अंदर इंक्लूड नहीं करी। फिर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का आपके पास आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास मोशन ईएमएफ का आ गया। फिर आपके पास फ्राडे लॉज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर उसके बाद आपके पास इस तरीके वाई सी पी ग्रेटर देन सी वी है क्वेश्चन है। फिर एसी ट्रांसफॉर्मर ये आपने देखना है। उसके बाद सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड फिर टॉर्क का आपका जो यूनिफॉर्म ये ट्रांसिस्टर एनपीएन और पीएनपी ट्रांसिस्टर और फुल वेव्स रेक्टिफायर इसको देखना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये कुछ लॉज हैं उनको बताना है, ये प्रूव करना है आपने कि भाई सी पी सी वी इजिकल्स टू आर, पी माइनस सी वी इजिकल्स टू आर, ये और फिर आपने सेकंड थर्मोडायनेमिक को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर गैल्वेनोमीटर जो उसकी कन्वर्जन्स आपको आनी चाहिए कि भाई एम मीटर्स और वॉल्ट मीटर की कन्वर्जन्स आपको आनी चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन विच टाइप ऑफ रेडिएशन अल्फा बीटा या गामा, आप कौन सा रिकमेंड करोगे और रीजन क्या है चॉइस करने का। फिर ये वेस्टर्न ब्रिज है, इसको आपने प्रूव करना है। फिर कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजर हो गया या मेटा स्टेबल स्टेट हो गया, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया या फिर स्टिमुलेटेड इमिशंस हो गया, ये सारी चीज़ें आपके पास। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास कुछ लॉन्ग है। ठीक है, जिसमें आपके पास कॉम्पटेंट अफेक्ट्स, फिर कार्नेट हीट इंजन, ठीक है, एम्पेयर लॉ हो गया। ठीक है, एम्पेयर लॉ का मोस्ट प्रॉब्ली सोलेनॉइड वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको देख लीजिएगा। गॉस लॉ हो गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद जे थॉमसन वाला क्वेश्चन, फिर बॉयल लॉ के जो केसेस हैं आपके पास दोनों आपने वो अच्छे तरीके से देखने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जिसका इसकी डायग्राम भी साथ होगी, डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस करिएगा। फिर उसके बाद आपके पास जो है ये आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, फिर इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसके बाद जो है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये आपके पास है। अगर इन केस जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैंने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही दिए हैं आप लोगों के, मतलब ए बी सी पार्ट करके पेपर्स में आएगा तो ए बी सी इस तरीके से करके दो क्वेश्चन ही सिर्फ एक्स्ट्रा दिए। बाकी अगर ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर्स में आ जाते हैं तो फिर मैं थोड़ा सा जो है पेपर्स को प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल में चेंज करूंगा तो फिर वो मैं देखूंगा। अभी के लिए भाई यही है, इंशाल्लाह जो है तीनों ही पेपर्स के जो आप लोग के होंगे उसमें हिट कर जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब ये जो बेसिकली न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपकी बुक के न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ पे आपने खोलनी पड़ेगी बुक। ठीक है, ये मैंने कुछ क्लास में अपने जो है जो मैं क्लासेस लेता हूँ वहाँ मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट करवाए थे क्लास के अंदर।
ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हैं न्यूमेरिकल्स, आपको पता है सेकंड ईयर की अगर आप बुक खोलोगे तो बहुत सारे हैं, मगर कुछ एक्सरसाइजेस के मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं कि 11.2 11.3, और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भी आपकी बुक में बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी हैं, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स भी हैं। इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह जो है आप लोगों का पेपर जो है बहुत अच्छा, जैसे कि 12.6, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, इस तरीके से भी 13, 14, 15। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये आपका न्यूमेरिकल है। अच्छा, न्यूमेरिकल के लिए इंशाल्लाह जो है मैं आप लोगों का कल जो है एक टेस्ट ले लूंगा न्यूमेरिकल शीट में से। ये मेरी न्यूमेरिकल शीट नहीं, ये बेसिकली मैं जब क्लास में अपने बच्चों को सॉल्व करवाता हूँ, तो बच्चों को सॉल्व करवाने के साथ साथ मैं उनको टिक लगाता हूँ हर एयर के न्यूमेरिकल्स। तो ये बेसिकली इस एयर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल शीट के अंदर भी यही न्यूमेरिकल्स होते हैं, बट उसके अंदर मैं वैल्यूज चेंज करके भी देता हूँ कि बच्चा अपना जो है, जो बेसिकली मेंटल स्टेट है उसकी, वो बिल्कुल मतलब कि जो है फिजिक्स के पेपर में प्रैक्टिस होकर जाए। ठीक है, क्योंकि भाई देखो फिजिक्स का पेपर मोस्ट प्रॉब्ली हमेशा बच्चे जो है 60 टू 70% बच्चे फेल होते हैं फिजिक्स के अंदर। वजह क्या होती है? तो पेपर भी थोड़ा डिफिकल्ट आता है, प्लस न्यूमेरिकल की जो आपके पास क्वांटिटीज होती हैं वो ज्यादा होती है, और बच्चे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? वो हमेशा सोचते सर न्यूमेरिकल इतने ज्यादा है, सर थ्योरेटिकल कितने, या तो थ्योरेटिकल जो होते हैं थ्योरेटिकल भी ज्यादातर रीजन पूछ लिए जाते हैं पेपर को हार्ड बनाने के लिए, या इस तरीके से प्रूफ के क्वेश्चन, ड्राइव के क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। तो इनको बेसिकली अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, बाकी ये आपके पास जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस पेपर का जो पीडीएफ है आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर जो है डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इंशाल्लाह कल जो है फिर मैं एक तुम लोगों का टेस्ट ले लूँगा फिजिक्स का न्यूमेरिकल शीट से। ठीक है, तो तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, और इंशाल्लाह फिर जो है मैं अपलोड भी कर दूंगा अपने पेज के ऊपर। तो फिर मैं नए टारगेट पेपर्स के साथ हाजिर हूँगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।